हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस मैथ्स क्लासेस। आज हम सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10 प्रॉब्लम सेट 6। ओके फ्रेंड्स, तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या। ऑप्शन दिए उन्होंने 1, 0, हाफ एंड डी स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको साइन थीटा मीन्स एंड कॉस थीटा मीन्स क्या है वो आपको मालूम होना चाहिए। ओके, तो हमने सीखा था कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। देखिए इसको कैसे पहचानने का, साइन इज ओल्ड पर्सन, कोसेक इज न्यू पर्सन। ओके, कोसेक से आप नया पर्सन, आप आपने साइन से कोसेक आपने बनाया। ओके, इसका सी आप ध्यान दीजिए, कोसेक इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन आएगा। फर्स्ट डिजिट आप ध्यान रखिए, सी ये है तो उसका 1 अपॉन साइन आएगा, एस आएगा, 1 अपॉन साइन, एस साइन थीटा। ओके, अभी सेक थीटा, सेक थीटा इज इक्वल टू व्हाट, 1 अपॉन कॉस थीटा। ये याद रखिए, ये याद कैसे रखने का, एस पहला एस वर्ड याद रखिए। ये जो है साइन और कोसेक, ये सॉरी कोसेक एंड सेक, ये नए ज़माने के लोग हैं, और ये जो है साइन थीटा और कॉस थीटा ये पुराने ज़माने के लोग हैं। तो सेक थीटा इज इक्वल टू व्हाट, 1 अपॉन कॉस थीटा। एस रहेगा तो ये 1 अपॉन कॉस थीटा आएगा। और आपको प्रॉपर्टीज मालूम है, देखिए आइडेंटिटीज मालूम है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ओके, उसके बाद आपको ये प्रॉपर्टीज मालूम है, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ओके, ये पुराने से आपने नया बनाया। ओके, दूसरा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ओके, तो ये जो आइडेंटिटीज़ है ये आपको बायट होना चाहिए। 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये जो साइन और कॉस वाले जो बंदे हैं इनसे, यानी टैन 1 प्लस टैन स्क्वायर, ये पुराने लोग हैं, ये नए लोग बन गए हैं, सेक स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट ये पुराना लोग हैं और ये नए आदमी है कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये ऐसा याद रखिए, कोसेक से 1 अपॉन साइन आता है, ये सी रहेगा तो ये एस आएगा, 1 अपॉन एस। ओके, ये एस रहेगा तो ये 1 अपॉन सी आएगा, कॉस थीटा आएगा। ओके फ्रेंड्स, अभी क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे हम, इसका आंसर क्या आएगा वो देखते हैं। अभी देखिए साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा। ओके, अभी आपने देखा था कोसेक थीटा मीन्स व्हाट, कोसेक थीटा मीन्स व्हाट, 1 अपॉन साइन थीटा। ये सी आया तो अपना यहाँ पे 1 अपॉन साइन आएगा, कोसेक से 1 अपॉन साइन थीटा। तो ये साइन थीटा कट हो गया और आपका आंसर आ गया 1। तो ये क्वेश्चन का आंसर है 1। ओके, 1 ऑप्शन यानी ए ऑप्शन आपका आंसर 1। ओके फ्रेंड्स, अभी कोसेक सेकेंड क्वेश्चन है आपका, कोसेक 45 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट। ओके, कोसेक 45 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट। अभी देखिए डिग्री आ गया 45 डिग्री, तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल सब 30 डिग्री, उसके बाद 45 डिग्री, उसके बाद 60 डिग्री, उसके बाद 90 डिग्री, ये सब टेबल आपको बायट होना चाहिए। तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल साइन 30 यानी साइन थीटा अगर 30 रहेगा तो आपका वैल्यू क्या आएगा साइन थीटा। तो साइन थीटा आप इजीली रिमाइंड कर सकते हैं 1/2। ओके, 1/2। और साइन 45 आपका 1/√2। ओके, 1/√2। और साइन 60 √3/2। ओके, और साइन 90 आपका आएगा 1। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल आपको टेबल पूरे के पूरे याद होना चाहिए। ये टेबल याद रहेंगे तो आप फास्ट सम सॉल्व करेंगे। ओके, अभी साइन 0 भी आपको याद होना चाहिए, साइन 0 0 रहता है। ओके, साइन 0 0 रहता है। ओके, अभी देखिए कॉस थीटा 0, ये जो कॉस 0 है, कॉस 0 1 रहता है, ये याद रखिए 1। अभी देखिए कॉस 0 हो गया, उसके बाद कॉस 30, तो 30 को क्या लिखने का आप, इसका मिरर इमेज रूट, यानी जो लास्ट आपने लिखा था
60 का, तो उसका आप उल्टा लिख दीजिए, cos 30 आएगा √3/2। ओके, ये वही बन जाएगा 1/√2। ओके, और ये इसका 30 का आप यहाँ पे 1/2, cos 60 1/2। अभी यहाँ पे cos 0 1 है, तो cos 90 यहाँ पे 0 लिख दीजिए आप, 0 आएगा, cos 90 0 आएगा। ओके, अभी tan थीटा का क्या आएगा? tan थीटा 0 इज इक्वल टू tan 0 0 आएगा। उसके बाद tan 30 आएगा आपका 1/√3। ओके, 1/√3। अभी tan थीटा आपका 1/√3 कैसे आया? ओके, ये आपको बताता हूँ। आपको अगर ये सिर्फ इतना ही टेबल याद रहेगा तभी भी चलेगा, बस आप इतना ही टेबल याद रखिए। साइन थीटा साइन 0 इज इक्वल टू 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2। ओके, उसके बाद साइन 90 1। ओके, अभी cos 0 1 रहेगा, और इसका जो 60 है उसका आप उल्टा लिखने का, 60 फर्स्ट इधर 60 के 30 के नीचे लिखने का √3/2, इसका 1/2 वैसे ही आएगा, और इसका साइन 30 का जो 1/2 लिखा था वो आप यहाँ पे 60 के यहाँ पे लिख दीजिए। सिर्फ ये उल्टा करने का, इसका मिरर इमेज उल्टा लिखने का। और cos 90 0, यहाँ पे आप cos 0 1 लिखा तो आपका cos 90 0 आएगा। ओके, अभी आपको tan थीटा ये जो है ये रिमाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, इसके ऊपर से भी आप निकाल सकते हैं। तो tan थीटा 30 कैसा आएगा ये देखते हैं। तो tan थीटा मीन्स व्हाट? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ओके, साइन थीटा कितना है आपका 1/2 अपॉन कॉस थीटा कितना है आपका √3/2। ओके फ्रेंड्स, अभी देखिए 1/2 ये डिवाइड का साइन निकल जाएगा, मल्टीप्लिकेशन का साइन आएगा, और √3/2 को आप उल्टा लिख दीजिए 2/√3। ये जो डिनोमिनेटर में है उस ये उल्टा हो जाएगा, 2/√3 आएगा। तो अगर ये 2 कट हो गया तो मेरा आंसर आया 1/√3। ओके फ्रेंड्स, तो ये आपका tan 30 कितना आया 1/√3। ओके, तो मैंने सिर्फ इतना ही टेबल याद रखा, आपके मेमोरी में आप इतना ही टेबल याद रखिए, उसके बाद ये आप डिराइव कर सकते हैं इजीली। ओके, अभी देखिए tan ये हो गया 30 1/√3। अभी tan 45 आपका क्या आएगा 1/√2 कट होगा, सीधा 1 आ जाएगा। ओके, और tan 60 क्या आएगा? tan 60 आपका √3/2 अपॉन 1/2, तो √3/2 आएगा, सिर्फ √3 आएगा, क्योंकि √3/2 उसके बाद डिवाइड आपने 1/2 किया, तो इसका आंसर कैसा आएगा √3/2। ये डिवाइड का साइन निकल गया, 2/1 आया, ये उल्टा हो गया, 2/1 आ गया, ये 2 कट हो गया, तो आपका आंसर आया √3, ओनली √3। तो ये ओनली √3। अभी देखिए tan 0 क्या आएगा? tan 0, ये जो 0 है वो क्या आएगा? देखिए tan मीन्स व्हाट? साइन अपॉन कॉस। साइन 0 कितना है आपका 0/1। कॉस कितना है 1। ओके, तो डिनोमिनेटर में 1 है, तो आपका 0/1 का आंसर आएगा 0। ओके, 0/1 का आंसर आएगा 0। अभी देखिए tan 90 कितना आएगा? tan 90, अभी देखिए tan 90 कितना आएगा? 1/0 है। डिनोमिनेटर में अगर 0 रहेगा, डिनोमिनेटर में अगर आपका 0 रहेगा तो इसका आंसर नहीं आएगा, नॉट डिफाइन। आप कैलकुलेटर में करके देखिए, अगर 0/1 लिख दीजिए तो उसका आंसर 0 आएगा। ये 0/1 कैलकुलेटर, आपका मोबाइल का कैलकुलेटर यूज़ कीजिए और 0/1 लिख दीजिए तो आपका आंसर 0 आएगा।
लेकिन जैसे ही आप 1/0 करते हैं तो इनडिफाइनाइट वैल्यू आ जाए उसका, नॉट डिफाइन, यानी वो कंटिन्यूसली कुछ यानी वैल्यूज़ कुछ तो भी इनफाइनाइट वैल्यू आ जाती है 1/0, तो नॉट डिफाइन। आप ट्राई करके देख लीजिए। ओके, तो हम अभी क्वेश्चन में थे कोसेक 45। कोसेक 45 मीन्स व्हाट? अभी कोसेक मीन्स व्हाट? अभी सी की तरफ देखिए, कोसेक मीन्स सी। तो सी को आप कैसे लिखते हैं? 1/sin लिखते हैं, साइन 45। ओके, सी आया तो मेरे को एस लिखना है, वो भी 1/s लिखना है, वो याद रखिए। तो मैंने 1/sin 45 लिखा। साइन 45 कितना है आपका? साइन 45 है 1/√2। तो आपको क्या लिखना है? 1/1/√2। तो क्या करना है आपको? ये जो है डिनोमिनेटर में वो उल्टा हो जाएगा, 1/√2/1। ये उल्टा हो जाएगा, ये डिवाइड का साइन निकल जाएगा, इधर मल्टीप्लिकेशन का साइन आएगा, तो 1/√2/1 आएगा। तो इसका आंसर क्या आया? सेकंड का आंसर आया √2। ओके फ्रेंड्स, तो अभी थर्ड वाला करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो थर्ड वाला क्वेश्चन है 1 + tan² थीटा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो आपको इसका आंसर इजीली मालूम होगा। 1 + tan² थीटा इज इक्वल टू व्हाट? sec² थीटा। ओके, तो ये आइडेंटिटीज़ है, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल वो पूरे आइडेंटिटीज़ याद होना चाहिए जो हमने बेसिकली 3 आइडेंटिटीज़ याद रखी है आप, उसके ऊपर आप सब क्वेश्चन आते हैं। sin² थीटा + cos² थीटा इज इक्वल टू 1। ओके, उसके बाद 1 + tan² थीटा इज इक्वल टू sec² थीटा। ओके, उसके बाद 1 + cot² थीटा इज इक्वल टू cosec² थीटा। ये जो 3 आइडेंटिटीज़ है ये आप हमेशा याद रखिए, इसके ऊपर ही आप खेल सकते हैं, इसके मैथ सॉल्व कर सकते हैं। अभी देखिए आप, ये जो 1 + tan² थीटा इज इक्वल टू sec² थीटा लिखा है, इसको हम अलग तरीके से भी लिख सकते हैं। अगर क्वेश्चन में आपको पूछा होगा sec² थीटा, ओके, माइनस tan² थीटा इज इक्वल टू 1। अभी देखिए ये कैसे आ गया, sec² थीटा माइनस tan² थीटा इज इक्वल टू 1। मैंने क्या किया, सिर्फ tan² थीटा को उठा के राइट हैंड साइड में डाल दिया, तो वो प्लस का था वो माइनस हो गया, और इज इक्वल टू ये 1 बचा है लेफ्ट हैंड साइड में, तो मैं वैसा लिख दिया। तो आप सिर्फ ये 3 आइडेंटिटीज याद रखिए, उसके बाद आपको पूरे उसको इसमें आप खेल सकते हैं, यानी उसको कैसे भी एडजस्ट करके लिख सकते हैं, क्वेश्चन कैसे भी आएगा तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अभी देखिए यहाँ पे मैंने sec² थीटा माइनस tan² थीटा इज इक्वल टू 1 लिखा, इसको मैं और तरीके से लिख सकता हूँ, sec² थीटा माइनस tan थीटा एक ब्रैकेट में, उसके बाद इसको लिखा मैंने sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 1। देखिए मैंने एक ही आइडेंटिटीज़ को कैसे घुमा के लिखा। तो ये देखिए ये हुआ आपका a² माइनस b², a² माइनस b² का फॉर्मूला। a² माइनस b² मीन्स व्हाट? a + b एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी इज इक्वल, यानी ये आपका 8th स्टैंडर्ड में आपने सीखा था आइडेंटिटीज। a² माइनस b² इज इक्वल टू व्हाट? a + b, दूसरा a माइनस बी। तो आप सिर्फ ये 3 आइडेंटिटीज याद रखिए, उसके बाद आप कैसे भी कर सकते हैं सॉल्व। ओके फ्रेंड्स, तो अभी फोर्थ वाला क्वेश्चन है, व्हेन वी सी एट ए हायर लेवल फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल लाइन द एंगल फॉर्म इज व्हाट? यानी एंगल जो बनेगा तो वो कौन सा एंगल रहेगा, उसको क्या बोलते हैं? ओके, अभी क्वेश्चन दिया है व्हाट वी सी एट ए हायर लेवल। ओके, अगर हम यहाँ पे रुके हैं, ओके, और आप हायर लेवल पे देख रहे हैं, यानी यहाँ पे देख रहे हैं एक समथिंग, यहाँ पे चिड़िया है, पंछी है, पतंग है, कुछ तो भी है, यानी देख रहे हैं उसको। ओके, तो जो एंगल बनेगा उसको क्या बोलेंगे? आप यहाँ से इसको देख रहे हैं, ये चिड़िया को देख रहे हैं, तो ये पतंग को देख रहे हैं, तो इस आपके हॉरिजॉन्टल लाइन पे, ये जो ग्राउंड लेवल पे ये जो एंगल बनेगा उसे क्या बोलते हैं? तो ये याद रखिए, जब हम नीचे से ऊपर देखते हैं तो वो जो एंगल बनता है उसे एलिवेशन बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ
एलिवेशन, एलिवेशन। ओके, हम नीचे से ऊपर देखते हैं तो उसको एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। अगर हम बिल्डिंग के ऊपर है, ओके, यहाँ पे आप रुके हैं, ओके, और ऊपर से आप अगर नीचे देखेंगे, यानी नीचे यहाँ पे कुछ है, पत्थर है, क्यों नहीं तो एक पेड़ है, ओके, तो इसको हॉरिजॉन्टल लाइन पे जो बनेगा, ये बिल्डिंग के यहाँ से, ये जो बिल्डिंग है आपका, ओके, जो हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राउंड लेवल पे जो बनेगा एंगल, उसे, वो एंगल को एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन। ओके, तो ये दो डिफरेंस आप याद रखिए। अगर नीचे से हम ऊपर देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है हॉरिजॉन्टल लाइन पे, ग्राउंड लेवल पे, और हम ऊपर से अगर नीचे देख रहे हैं, ऊपर से यानी बिल्डिंग के ऊपर से अगर ज़मीन की तरफ देख रहे हैं, तो जो एंगल बनेगा हॉरिजॉन्टल पे, तो वो एंगल ऑफ डिप्रेशन रहेगा, डिप्रेशन रहेगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये फोर्थ वाला क्वेश्चन का आंसर है। हम अभी नीचे से देख रहे हैं, ऊपर हायर लेवल पे देख रहे हैं, तो इसका फोर्थ वाला आंसर है एंगल ऑफ एलिवेशन। ओके फ्रेंड्स, तो फिफ्थ वाला अभी सेकंड। ओके फ्रेंड्स, तो अभी सेकंड क्वेश्चन है आपका, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 11/61, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी। ओके, अभी आपको ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी यूज करके कॉस थीटा फाइंड करना है। तो ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी क्या है आपका, तो फर्स्ट ये अभी साइन थीटा रिलेटेड आपको है, साइन थीटा कॉस थीटा रिलेटेड आपको निकालना है। तो आपको मालूम है ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी, फर्स्ट क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ओके, तो अभी साइन थीटा की वैल्यू आपको मालूम है 11/61, तो आप डाल दीजिए 11/61 इसका ब्रैकेट का स्क्वायर, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ओके, अभी 1 का 11 का स्क्वायर आपको मालूम होना चाहिए, 11 का स्क्वायर है 121। ओके, लेकिन 61 का आपको बायट नहीं है, तो 61 का हम स्क्वायर निकालेंगे, 61 इंटू 61। ओके, तो 61 इंटू 61 करेंगे, स्क्वायर मीन्स और दो बार आपको मल्टीप्लाई करना है, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 6 6। ओके, सेकेंड स्टेप पे 0 लिखेंगे, 6 इंटू 1 6, 6 6 ज़ा 36। ओके, इसका एडिशन किया, 1 प्लस 0 1, 6 प्लस 6 12। ओके, 6 प्लस 1 7 और 3 3 7 2 1। ओके, लिख दीजिए आप 212 अपॉन 3 7 2 1। ओके फ्रेंड्स, मैथ्स जो सब्जेक्ट है बहुत ही इजी है, आप सॉल्व करेंगे तो स्टेप बाय स्टेप आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, इंटरेस्ट आएगा मैथ्स में। मैथ्स इज़ वेरी इजी सब्जेक्ट, तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल दिल से आप ये निकाल दीजिए कि मैथ्स हार्ड है, मैथ्स इज़ वेरी इजी सब्जेक्ट। ओके, तो अभी देखिए आपने किया, ये वैल्यू डाल दिया, उसके बाद अभी आपको क्या करना है। ओके, अभी ये जो वैल्यू है इज इक्वल टू 1, उसको आप लेफ्ट हैंड साइड में ले लीजिए। ओके, तो जो +1 है यहाँ पे आने के बाद -1 हो जाएगा, वो राइट हैंड साइड में प्लस था, तो लेफ्ट हैंड साइड में जब आएगा, वो ये दरवाजे की कूदी मार के इधर आएगा लेफ्ट हैंड साइड में, तो वो माइनस हो जाएगा। ओके, इज इक्वल टू, अभी ये ओके फ्रेंड्स, तो अभी आपको -1 आपने लिख दिया, अभी आपको सब्ट्रैक्शन करना है। ओके, तो अभी देखिए इसका बेस जो है 1 है, डिनोमिनेटर 1 है, डिवाइड बाय 1 है, तो आपको अभी बेस इन दोनों का सेम करके लेना है, ये याद रखिए। आप डायरेक्टली आप उसको सब्ट्रैक्शन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसका दोनों का बेस डिफरेंट है, इसका 3721 है और इसका बेस 1 है। तो आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ये 3721 को 1 से मल्टीप्लाई करना है और 1 को 121 से। ये देखिए, ये ऐसा आप साइन लिख सकते हैं, पेपर में मत लिखिए, सिर्फ आप ऐसा पेंसिल से लिख दीजिए, आप ऐसा मल्टीप्लिकेशन करना है। तो 1 इंटू 21, ओके, माइनस, इसको 1 से मल्टीप्लाई किया, माइनस 3721 इंटू 1 इंटू 1, उसके बाद डिवाइड का बड़ा एक साइन डाल दीजिए, डिवाइड 3721 इंटू 1, ओके, इंटू 1।
तो आपने अभी बेस क्या किया, दोनों का सेम किया, 3721 दोनों का बेस आपने सेम किया, इज इक्वल टू व्हाट, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, अभी देखिए इसका 121 इंटू 1 यानी क्या आपका आएगा 121 ही आएगा। ओके, माइनस अभी 3721 इंटू 1 यानी क्या 3721 ही आएगा, अपॉन 3721 ओके, इज इक्वल टू माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, अभी देखिए आपको सब्ट्रैक्शन करना है, लेकिन 121 छोटा है, 3721 से आपको 121 सब्ट्रैक्ट करना है, तो आप सब्ट्रैक्ट कीजिए रफ वर्क पे, 3721 माइनस 121। ओके, 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 2 0, 7 माइनस 1 6 और ये 3, तो आपका आंसर आया 3600। लेकिन अभी देखिए साइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका साइन क्या है, ये जो साइन रहता है उसके सामने रहता है, उसके लेफ्ट हैंड साइड में साइन सामने ही रहता है, तो ये माइनस साइन है। ओके, और ये प्लस साइन है, तो आपका ये जो बड़े का साइन देना है आपको, तो ये जो साइन आएगा ये माइनस 3600 आएगा। तो आप यहाँ पे अभी कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे लिख दीजिए, इसका आंसर आया माइनस 3600। ओके, इसका आंसर, क्योंकि ये 3721 बड़ा है, उसका साइन माइनस है, उसके सामने माइनस साइन है, तो वो साइन आपने दे दिया, बड़े का साइन दे दिया, अपॉन 3721 इज इक्वल टू ये माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये कॉस स्क्वायर थीटा आपको लिखना है। ओके, अभी देखिए ये माइनस साइन और माइनस साइन चला जाएगा, कट हो जाएगा। ओके, आप पेपर में ऐसा कट साइन मत दिखाइए, आपको जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए मैंने कट साइन दिया। आप डायरेक्टली नेक्स्ट लाइन पे ये विदाउट साइन लिख दीजिए 3721, क्योंकि बोथ साइड माइनस माइनस है तो वो निकल जाएगा। ओके, तो अभी कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, इसको हम एक अलग तरीके से भी लिख सकते हैं, आपको प्रेजेंटेशन आपका अच्छा होना चाहिए, तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3600 अपॉन 3721। ओके, ये तरीके से भी आप लिख सकते हैं। अभी देखिए इसमें क्या आपको क्या करना है, अभी कॉस स्क्वायर थीटा, आपको कॉस थीटा की वैल्यू निकालना है, तो आपको कॉस स्क्वायर थीटा मिला है, तो आप क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ये इनका स्क्वायर रूट ले लेंगे। आपको यहाँ पे लिखना है टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ओके फ्रेंड्स, ये लिखना है आपको। अगर आप फिर आप स्क्वायर रूट लेंगे तो इसका क्या आएगा वैल्यू, तो इसका वैल्यू आएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू 3600 का स्क्वायर रूट आएगा। अभी देखिए स्क्वायर रूट यानी मीन्स व्हाट, आपने क्या मल्टीप्लाई करने के बाद 3600 आएगा, यानी अगर मैं 6 इंटू 6 करता हूँ तो उसका आंसर 36 आता है। ओके, अगर यहाँ पे मैं 00 डाल देता हूँ, 2 0, ओके, तो 3600 कब आएगा, मैं जब 60 का 60 इंटू 60 करूँगा तब मेरा 3600 आएगा। तो मेरा स्क्वायर रूट ऑफ 3600 क्या है, 60 है। ओके फ्रेंड्स, 60 है, और हमने यहाँ पे देखा 3721 का स्क्वायर रूट क्या है, 61 है, 61 है। तो मेरा आंसर मिल गया मेरे को, कॉस थीटा इज इक्वल टू व्हाट, 60 अपॉन 61। देखिए हमने स्क्वायर रूट निकाला, सिर्फ स्क्वायर रूट निकाला बस। 3600 का स्क्वायर रूट 60 है, 3721 का स्क्वायर रूट, देखिए 61 का स्क्वायर आपने निकाला था 3721, तो उसका उल्टा स्क्वायर रूट क्या आएगा, 61 आएगा। तो मेरा ये 61, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 60 अपॉन 61। ओके फ्रेंड्स, अभी थर्ड क्वेश्चन करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अभी थर्ड क्वेश्चन है आपका, tan थीटा इज इक्वल टू 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यूजिंग द आइडेंटिटीज। आपको अभी साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, सब की वैल्यू आपको फाइंड करना है। सिर्फ आपको tan थीटा इज इक्वल टू 2 दिया है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप tan थीटा से आप क्या क्या निकाल सकते हैं, आपको फर्स्ट आइडेंटिटीज मालूम होंगी। 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ओके, तो हम अगर tan की वैल्यू इसमें डालेंगे तो आपको सेक थीटा मिल जाएगा। ओके, तो आप tan की वैल्यू डाल दीजिए। 1 प्लस tan की वैल्यू कितनी है आपकी, 2, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर है, हाँ, tan थीटा इज इक्वल टू 2 दिया है,
और tan स्क्वायर आया तो इसका आपको 2 का स्क्वायर करना है इज इक्वल टू वॉट सेक स्क्वायर थीटा। ओके, अभी देखिए 1 प्लस 2 का स्क्वायर कितना आया 4 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ओके, अभी 4 प्लस 1 कितना आएगा 4 प्लस 1 5 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ओके, अभी आपको सिर्फ सेक थीटा चाहिए तो आप अभी क्या करेंगे टेकिंग अ स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो मेरा आंसर आया सेक थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5। ओके, आपको सेक थीटा मिल गया। अभी सेक थीटा से आप और क्या निकाल सकते हैं, अभी एस आया तो आप सेक थीटा मीन्स व्हाट 1 अपॉन कॉस थीटा। एस आया तो इसका अपोजिट लेने का आपको 1 अपॉन के लैंग्वेज में, रेसिप्रोकल के लैंग्वेज में 1 अपॉन कॉस थीटा। 1 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू व्हाट स्क्वायर रूट ऑफ 5। ओके, तो व्हाट फिर कॉस थीटा क्या आएगा आपका, कॉस थीटा इज इक्वल टू, ये कॉस थीटा जो है आप इसको उठा के ऊपर डाल दीजिए और ये जो स्क्वायर रूट ऑफ 5 है उसको उठा के नीचे डाल दीजिए। ओके, ये सिर्फ साइन अपना पोजीशन चेंज करेगा। यहाँ पे डिवाइड बाय है तो राइट हैंड साइड में जाएगा तो ऊपर आ जाएगा। ओके, डिवाइड बाय है तो राइट हैंड साइड में जाएगा तो ऊपर आएगा, यानी देखिए 1 अपॉन ये यहाँ पे डिवाइड है ऊपर चला जाएगा कॉस थीटा। ओके, और ये जो है ऊपर वाला जो है राइट हैंड साइड में तो वो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो नीचे आएगा सॉरी, ये नीचे आ गया। ओके, जस्ट उन्होंने पोजीशन चेंज किया, यहाँ पे नीचे था तो वहाँ पे ऊपर चला गया, ये ऊपर था यहाँ पे नीचे आ गया सॉरी। तो कॉस थीटा आपको मिल गया 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 5। ओके, तो इसके ऊपर से आप और क्या निकाल सकते हैं, तो मेरे पास और एक आइडेंटिटीज़ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ओके, तो ये वैल्यू डाल दीजिए आप कॉस थीटा की, तो मैंने डाल दिया साइन स्क्वायर थीटा इज प्लस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 5 ब्रैकेट का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो मैंने साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया प्लस अभी 1 स्क्वायर रूट ऑफ 5 मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 5 मीन्स व्हाट स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5। ओके, तो इसका आंसर आएगा ओनली 5, ये याद रखिए स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5। वो कैसे आ गया वो भी बताते हैं आपको। स्क्वायर रूट ऑफ 5 मीन्स आप उसके ऊपर लिखा हाफ। ओके, ये इसका साइन का मीनिंग क्या है हाफ, ये साइन का ये जो साइन है इसका मीनिंग है हाफ। तो ओके, इंटू 5 रेज टू हाफ। ओके, हाफ लीटर दूध तो ये हाफ हाफ हो गया 1 लीटर दूध। ओके, बेस सेम, इंडेक्स का क्या हो गया एडिशन। ओके, तो 5 रेज टू 1 आ गया, हाफ प्लस हाफ 1। तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 का आपको आंसर मालूम है कितना आएगा 5, ओनली 5 इज इक्वल टू 1। ओके फ्रेंड्स, तो वापस आपका साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ये 1 है, ये जो प्लस है वो राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा -1 अपॉन 5। ओके, -1 अपॉन 5। उसके बाद आपको डिनोमिनेटर वापस अभी सेम करना है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है आपको, ये 5 से इसको ये दोनों को। ओके, ये याद रखिए, ये आप सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, उनका दोनों का बेस सेम होना चाहिए, डिनोमिनेटर सेम चाहिए। तो 5 - 1 अपॉन 5, 5 - 1 अपॉन 5, तो इसका आंसर आया 4 अपॉन 5। ओके, 4 अपॉन 5। तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट 4 अपॉन 5। तो अभी स्क्वायर आपको स्क्वायर रूट निकालना है टेकिंग अ स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो साइन थीटा क्या आएगा आपका, साइन थीटा इज इक्वल टू 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 5, 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 5। ये हुआ आपका साइन थीटा के वैल्यू। कॉस थीटा भी आपने निकाल लिया। ओके, और सेक थीटा भी आपने निकाल लिया। अभी साइन थीटा से आप कोसेक थीटा भी निकाल सकते हैं। साइन थीटा मीन्स कोसेक थीटा मीन्स व्हाट, कोसेक थीटा इज इक्वल टू व्हाट 1 अपॉन साइन थीटा।
तो 1 अपॉन साइन थीटा मीन्स व्हाट, 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 5। ओके, तो ये उल्टा हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 5 अपॉन 2 आएगा, ये उल्टा हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 5 अपॉन 2 कोसेक थीटा। ओके फ्रेंड्स, तो हमने ये पूरे आइडेंटिटीज निकाल लिए, साइन थीटा निकाला, कॉस थीटा निकाला, कोसेक थीटा निकाला, सेक थीटा भी निकाला, और कॉट थीटा भी आप इजीली निकाल सकते हैं। कॉट थीटा मीन्स व्हाट, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये जो वैल्यूज़ आप डाल देंगे उसके ऊपर से आपको वन अपॉन टू, ओके, तो आपको कॉट थीटा भी मिल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।